मुझे बताएंगे कि मेरे 2 बेटे चले गए, दलाल लोग लेके गए। अच्छा नहीं कोई कलेक्टर को बता दीजिए। 16-17 18 साल की हो गई। सूजन हो रहा है, कहाँ है नर्स? वो यहाँ भी पूरा काम कर रहा है, करतला को भी पूरा काम कर रहा है। सर ये अभी पहाड़ी को बच्चों को आप देखने आए थे, क्या स्थिति इनकी और क्या लग रहा है? क्या देखिए वास्तव में पहाड़ी कोरवा या जो रिलेटिव टाइप्स हैं उनके सामने निश्चित रूप से समस्या होती है। इसके साथ साथ शिक्षा की भी कमी है, अप्रोच की कमी है। इस कारण से स्वास्थ्य की दृष्टि से इलाज में भी समस्या होती है। लेकिन जैसे मैंने अभी बताया डॉक्टर को, कम से कम आपको मितानिन के माध्यम से रिलेटिव टाइप्स हैं, कोरवा हो, इनके संबंध में जानकारी व्यक्तिगत रूप में देती रहेगी, क्योंकि शिक्षा के कारण और अप्रोच भी नहीं हो पाता, हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पाते। वैसे स्वास्थ्य का है, आपको ताजुब होगा अभी 18 के चुनाव में जब मैं दौरा में गया चुनाव के बाद उस क्षेत्र में, तो राशन कार्ड काट दिए थे। जब नया राशन कार्ड बना है तो राशन कार्ड तो मैं बोला यही आरोप लगता था कांग्रेस के द्वारा कि राशन कार्ड बोगस बना है, तो बोगस के कारण काटा गया होगा ऐसा। जब वहाँ में गया तो कोरवा राशन कार्ड कटा। ये अपनी बात को सही मानने के लिए कोरवा लोगों का ही राशन कार्ड कटवा, फिर मैं पूरा ऑफिसर को बताया 8 दिन में बनना चाहिए और चावल मिलना चाहिए। ये हाल तो एक समस्या तो है दूर दराज रहने के कारण। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये 2-3 साल पहले वहाँ 2002 में हुआ है। 2002 में मतलब बहुत पहले हुआ था। उस समय भी अप्रोच नहीं हुआ किसी का भी, मेरे ख्याल से मेरा भी अप्रोच नहीं हो पाया था उसका। तो ये तो समस्या है। लेकिन सर यहाँ जो विभागीय अधिकारी होते हैं, जनपद स्तर के होते हैं, हर महीने वो हर साल सर्वे करते हैं, बताते हैं कि हमने ये योजना का लाभ पहुँचाया, वो किया। नहीं मैं बताया तो अब सर्वे करते तो राशन कार्ड कैसे करता। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सच में आपका कि अगर सर्वे होता तो राशन कार्ड कैसे करता। दूसरा है ना, इलाज के संबंध में भी विटामिन वगैरह है, वो भी अप्रोच होना चाहिए जो अधिकारी हैं कि वो क्या कर रहे हैं। मीटिंग तो होता है हर समय, विभागीय मीटिंग होता है, उसमें देखना चाहिए। फिर राष्ट्रपति के महामहिम राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र होने का विशेष ध्यान देना चाहिए। अब जैसे मुझको ये मालूम है तो निश्चित रूप से इस संबंध में मैं अप्रोच करूँगा लोगों से। सर ये 15 साल के बच्चे हैं, इस तरह 3 फीट जमीन में पड़ी हुई है, ना खटिया है ना गद्दा है, क्या कहेंगे मतलब कोई भी प्रशासन की कोई भी टीम इनके पास तक नहीं पहुँची, किसकी लापरवाही नहीं लगना पड़ रहा है। तो प्रशासन है तो हम लोगों की भी है। अगर मुझको नहीं मालूम है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकता हूँ, लेकिन जब मालूम हो रहा है कि इस तरह से समस्या है तो निश्चित रूप से अप्रोच करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ मेरे आपके स्टेटमेंट के बाद में पूरा प्रशासन को सतर्क होना करना चाहिए। इवन ये दिल्ली तक भी पहुंचना चाहिए कि या रिलेटिव टाइप्स की स्थिति है। और मैं निश्चित रूप से लिखूँगा कि इसमें समय समय पर महामहिम इसको ध्यान दें, प्रधानमंत्री बिल्कुल लिखूँगा। सर 2 पहाड़ी कोरवा बच्चे आए हैं, उनकी क्या पोजीशन है और क्या स्थिति, क्या बताया जा रहा है? बच्चे कल मेरे पास शाम को करीब 4 बजे आए हैं। दोनों बच्चे बिल्कुल हाथ पैर से अपाहिज हैं, चलने फिरने में असक्षम है, बिल्कुल बेड रिडन है और ये अभी से नहीं सालों से है। माँ बाप के हिसाब से पूछने पे
2002 में जब छोटी वाली दूसरी में और बड़ी वाली तीसरी में पढ़ती थी, तब उन्हें बुखार के साथ झटका आया था। उसके बाद धीरे धीरे उनके हाथ पैर कमज़ोर हुए और वो बिल्कुल चलने फिरने में लाचार हो गए और बिस्तर पर पड़े रहते हैं, मतलब खुद से पलट भी नहीं पाते थे। और इलाज के नाम पे उन लोगों ने लोकल जड़ी बूटी करवाया था, कोई आधुनिक इलाज नहीं हुआ था, कोई जांच नहीं हुई थी उसकी। तो पहली बार मैं देख करके जो समझ में आता है कि ये मस्तिष्क ज्वर जैसा है, और मस्तिष्क ज्वर के बाद में जो ब्रेन में डैमेज हुआ है उसके बाद ये सारी कहानी शुरू हुई है। अभी की स्थिति में यह है कि उनका मानसिक विकास भी नहीं हुआ है, शारीरिक विकास भी रुक गया है, और उनको मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब एक पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट की तो ज़रूरत है, लेकिन उसके अलावा और भी डिपार्टमेंट जैसे ऑर्थोपेडिक्स हो गया, सर्जरी डिपार्टमेंट हो गया, है ना, और ऑप्थेल डिपार्टमेंट हो गया, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। बहुत सारी जांच की भी ज़रूरत है, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमको फंड सेंक्शन हो जाए और वो सारी जांचें हम कराएं। फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट वालों को भी हमने इन्वॉल्व किया है इसमें, और उनके हाथ पैर जो अकड़ गए हैं उनको ढीला किया जाए। अगर उसको कुछ सर्जरी की ज़रूरत होगी तो शायद हम उसको बाहर भेजें, नहीं तो जितना हो सकता है हम यहीं रोक करके उनको इलाज करने की कोशिश करेंगे। सर पोलियो का ड्रॉप भी उनको नहीं मिल पाया था, ऐसा उनके पेरेंट्स का कहना है। जब तक वो दूसरी तीसरी में पढ़ते थे तो मैंने पूछा, तो उसके हिसाब से सरकारी जो भी टीके रहते हैं वो उनको लगे हैं, ठीक है। तो दूसरी में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो मतलब वो 7 या 8 साल का रहा होगा, तो ज़रूरी टीके हमारे 5 साल तक लगते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो फिर उनको टीके लगे हैं जो सरकारी में लगते हैं। हाँ, हालांकि इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, और चूँकि माँ बाप भी इलिटरेट हैं तो उनकी बातों पे कितना विश्वास किया जा सकता है पता नहीं। लेकिन अब जबकि वो मेरे आज की डेट में वो 18-20 साल क्रॉस हो गया है, भले ही वो बच्चे दिखते हैं, तो आज की डेट में पोलियो का कोई मतलब नहीं है। पोलियो हम 5 साल के बाद में पिलाते भी नहीं है ना। बाकी और जो ज़रूरी टीके हैं जो बाद में लग सकते हैं वो अपन देखेंगे, लगाना होगा तो लगा देंगे, है ना। तो रिफर करने जैसी स्थिति है क्या सर? नहीं, देखिए रिफ़र करने का ये है कि एक बड़े हॉस्पिटल में, बड़े शहर में वो जाते हैं तो एक ही छत के नीचे सारी जांचें हो जाती हैं, लेकिन अधिकतर जांचें हम कोरबा में भी कर सकते हैं, लेकिन यह है कि हमको उसके लिए अलग अलग जगह उनको भेजना पड़ेगा। तो देखते हैं, रिफ़र की नौबत तभी आएगी, मैंने बोला ना, जबकि हमको डायग्नोसिस क्लियर नहीं होगा, यहाँ की जांचों की रिपोर्ट के बाद में हमारी कोई राय नहीं बन पाएगी, या फिर उनको कुछ स्पेशलाइज सर्जरी की ज़रूरत होगी जिससे कि हाथ पर थोड़ा बहुत काम करना चालू हो जाए, उसके लिए हमें रेफर करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अभी तक के सर आपके जो ट्रीटमेंट आपकी तरफ से हुआ है, क्या सामने आया है, क्या कारण मानते हैं? कारण मुझे जो अभी समझ में आ रहा है कि उन्हें 2002 में मस्तिष्क ज्वर की प्रॉब्लम हुई है, जिसको हम अपने टेक्निकल टर्म में बोले तो मेनिंगो एनकेफेलाइटिस बोलते हैं, और उसी का नतीजा है जो ब्रेन में डैमेज हुआ है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। उस समय ट्रीटमेंट हुआ होता तो ये स्थिति नहीं होती। उस समय अगर प्रॉपर इंटरवेंशन हो जाता तो हो सकता था कि हम ब्रेन डैमेज को कम कर सकते थे। तो आज की डेट में ये है कि उनके मानसिक विकास के साथ साथ में पूरा शारीरिक विकास भी रुक गया है, तो वो जो रुका हुआ विकास है उसको हमको थोड़ा आगे बढ़ाना है। नो डाउट इसमें मेन ट्रीटमेंट रिहेबिलिटेशन ही है, मेडिकेशन छुटपुट लगेंगी ठीक है, लेकिन फिजियोथेरेपी का ज़्यादा रोल है उसमें, तो वो सारी